हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइज आज मैं जाने वाली हूँ एक बहुत ही बड़ी कॉकटेल पार्टी में। वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन की वो पार्टी है। मैं नेम नहीं रिवील कर सकती गाइज, बट मैं जा रही हूँ वो पार्टी में और मैं फर्स्ट टाइम ऐसी कोई पार्टी अटेंड करने वाली हूँ। सो आई होप मुझे अच्छा लगे और मज़ा आए। तो सिर्फ इयरिंग्स पहनना है गाइज, बाकी मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। थोड़ा एक बार मैं ठीक कर लेती हूँ अपना, मतलब टचअप दे देती हूँ। सो गाइज चलो चलते हैं। मेरा आउटफिट भी आपको दिखाऊंगी थोड़े टाइम बाद। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुँच गए जियो वर्ल्ड सेंटर में, जहाँ पे ये पार्टी थी, मतलब वेडिंग पार्टी थी। और गाइज इसका लॉबी आप देखो कितना ब्यूटीफुल है। और ये था उनका एंट्रेंस जो उन्होंने एकदम अच्छा और इनोवेटिव बनाया था। लड़के वाले आ रहे हैं जोरदार। और गाइज़ यहाँ पे ये दो इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स थी जो मतलब डांस परफॉर्मेंस कर रही थी ऐसे ही बच्चों के साथ, सबके साथ। और ये पूरा गाइज़ ये हॉल था पीछे का। और ये जो आपको पीछे ब्लू ब्लू दिख रहा है, वहाँ पे सब कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ सर्व हो रही थी। और मैं भी चले गई बच्ची को देखने के बाद, मुझे भी एक्साइटमेंट हो गई तो मैं भी चले गई उनके साथ फ़ोटो क्लिक करने के लिए। और लोग बहुत ब्यूटीफुल थे। और गाइज़ रही बात खाने की, तो वहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज़ थी, मतलब उसमें से तो मैंने बहुत कम चीज़ें ली थी खाने। और ये सबसे बिगेस्ट सरप्राइज़ था गाइज़ ब्राइड और ग्रूम के लिए। तो आप आपको मतलब पता चल ही गया रहेगा क्या है। तो गाइज़ यहाँ पे परफॉर्म करने आ रहे थे इस शादी में मिक्का सिंह, और उनकी एंट्री इतनी ज़्यादा ग्रैंड हुई, मैं आपको क्या बताऊँ। लड़के वाले की तरफ से कौन कौन है? आ जाओ, आगे आ जाओ। और मनाली की तरफ से कौन है भाई? हो गया, लेट्स हैव अ कंपटीशन। मनाली एंड केवल की तरफ से देखते कौन कौन आता है। फिर सो गाइज़ उनका जो परफॉर्मेंस था वो इतना फैबुलस था, मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड था। और मैं तो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ भी मुझे वहाँ पे सरप्राइज़ मिलेगा मिक्का सिंह। और जो गाइज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई नहीं, जो एंकर था वो भी एक एक्टर ही था। और मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आई गाइज़। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं इतना इन्जॉय करूँगी, बट बहुत ज़्यादा ही फ़न हुआ वहाँ पे। और मैंने, मेरी फैमिली ने भी बहुत इन्जॉय किया। फिर गाइज़ आई खाने की बारी, और आप देख सकते हो खाने में कितनी सारी वैरायटीज़ थी। मतलब स्टॉल्स, मतलब जो बोलते हैं बुफे ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मतलब एकदम एंड तक का इतने सारे वैरायटीज़ थी। लेकिन एक चीज़ थी गाइज़, सब वेज था क्योंकि लोग कच्ची लोग थे। तो ये देखो यहाँ से दूसरा खाने का फूड स्टॉल चालू हो रहा था, और वो एकदम एंड तक था जहाँ तक मैं दिखा रही हूँ। मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ थी। और ये जो है ये थे डेज़र्ट की वैरायटीज़। ये भी मैंने गाइस थोड़ी बहुत चीज़ें ली क्योंकि मेरे प्लेट में जगह नहीं थी। तो ये लोटस बिस्कॉफ केक था, रस मलाई था, छोटा केक था, स्ट्रॉबेरी क्रीम था, गुलाब जामुन था, तिरामिसू था। भाई साहब मैं तो थक गई थी खा खा के, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। मतलब इतनी सारी वैरायटीज़ मैंने ऐसा नहीं दूसरी शादियों में देखी, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही वैरायटीज़ थी। और गाइज़ यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे थे, तो वो ये दीदी थे जो कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे थे, वे भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे गाइज़। और गाइज़ ये जो प्राइवेट स्टेज था अलग से, ये वीवीआईपी लोग के लिए स्टेज था, तो ये भी बहुत प्रिटी था। सो
सो गाइज़ फिर उसके बाद जो ये ढोल बजाने वाले भैया थे, मैंने उनको बोला प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे भी एक बार बजाना। बट वो इतना वज़न था, उन्होंने बोला आप रुक जाइए, मैं इसको पकड़ता हूँ, आप खाली इसको बजाइए तो ज़्यादा पे वेट भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ये अंकल मेरी नज़र उतार रहे, तो बहुत बहुत अच्छा लगा गाइज़ मुझे। आपको दिखाती हूँ, वेट। ये ओ भाई, माय गॉड, होटल है मॉल है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सो गाइज मैं बहुत ही ज़्यादा छोटे मिरर पे वो ले रही हूँ, मिरर फोटो में तो दिख रही ही नहीं। सो गाइज दिस इज माय होल आउटफिट, देखो कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। उफ उफ माय गॉड। फिर उसके बाद गाइज़ जो सबसे क्यूट चीज़ मैंने कैप्चर करी हूँ वो आपको बताने का टाइम आ गया है। तो गाइज़ जब मिक्का सिंह का परफॉर्मेंस चल रहा था तो तभी मम्मी और पापा डांस कर रहे थे और हमें पता ही नहीं था, मैं और दिव्या तो साइड में खड़े थे और अचानक जब मेरी नज़र गई तो मैंने उनका ये वीडियो निकाला और ये मुझे इतना ज़्यादा क्यूट लगा, किसी की नज़र ना लगे गाइज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मम्मी डैडी को साथ में इंजॉय करते हुए देखती हूँ, सो वो मेरी आँखों के लिए एक ब्लेसिंग है। तो यहाँ पे इन लोग का डांस परफॉर्मेंस चालू था और दोनों इतना प्यारा डांस कर रहे थे, मतलब इश क्या ही बोलूँ, तो ये बेस्ट। और डैडी ने मम्मी के सर पे फूल लगाए, तो ये सबसे क्यूटेस्ट पार्ट था। उसके बाद गाइज़ हमको ये डीजे चेतस का बैंड दिया और हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये हमें क्यों दिया जा रहा था। मुझे लगा कि सिर्फ जस्ट टू ऐड लाइट्स एंड एवरीथिंग ये हमें दिया जा रहा है। तो फिर जब मैंने इसको पहना और फिर मैं गई 2 क्यूट लड़कियों के साथ डांस करने के लिए। सो गाइज़ ये कितने क्यूट थे, आप देखो बस। फिर उसके बाद गाइज़ मुझे क्यूट सब्सक्राइबर मिल गए बीच में। एंड गाइज़ डांस होने के बाद इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला है जिसके बारे में मैंने कभी भी सोची भी नहीं थी और मुझे लगा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे देखने मिलेगा। बिकॉज़ ये जो इंसान है ये वन ऑफ माय फेवरेट बोल सकते हो आप, मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये इंसान और मुझे पता नहीं था कि ये इंसान भी यहाँ पे आने वाला है। और फाइनली जब मैंने नाम पढ़ी तो गाइज़ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि सिर्फ उनका नाम ऐसे लिख रहे क्योंकि उनके गाने बजाए जाएंगे अभी, लेकिन जो सरप्राइज़ मिला है गाइज़ आप बस वेट करो, देखो उनकी एंट्री, मतलब मैं तो शॉक हो गई भाई साहब देख के। मुझे पता ही नहीं था और ना एक्सपेक्टेड था ज़रा से भी कि ये इंसान आएगा। तो डीजे चेतस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और जब मैंने उनको एंटर करते हुए देखा भाई मेरा तो चिल्लाना नहीं रुक रहा था गाइज़। मैं इतना ज़ोर की चिल्लाई, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि भाई साहब ये मेरे सामने खड़े हैं। और गाइज़ उन्होंने इतने प्यारे गाने बजाना चालू किया और ये पीछे जो है वो दूल्हा दुल्हन है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा डीजे वो प्ले करते हैं, मतलब इंसान को रोना आ जाए लिटरली। तो उसके बाद में मम्मी डैडी का तो डांस चालू ही था, तो मैं भी इंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। Get ready! See your hands up! छोटी सी
फिर गाइस फाइनली हम लोग निकल गए घर के लिए और ये रही मेरी फेवरेट कार। सो गाइस मैं फाइनली आ गई हूँ घर और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आपने देख ही लिया है कितना मज़ा किया मैंने। फ़र्स्ट टाइम लाइफ का फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आई। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।